अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। 90% से जायद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत में महंगाई सबसे ज्यादा। मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। तो हमें ये जब कहते हैं घबराओ ना, या इंडिया में ये है या फलानी जगह पे ये है, तो हमारे साथ ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अमेरिका जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर जो समिट करवा रहा है ऑनलाइन, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, रशिया और इंडिया की जो डील हुई कि वो रशिया वाले इंडिया के बेसिस यूज़ कर सकते हैं और हम रशिया के बेसिस यूज़ कर सकते हैं। सेम विथ यूएस वाले इंडिया का यूज़ कर सकते हैं बेसिस और हम यूएस कर सकते हैं। और भी इसमें बेस के अलावा क्या चीज़ें हैं उस पर हम लोग डिटेल में आखिरी में बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ रशिया अमेरिका के साथ बनी है, फ्रांस के साथ भी इंडिया की यही डील है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही डील है, और जितने हम देखें यहाँ पर और भी जो अलाई कंट्री हैं, यहाँ तक कि सिंगापुर के साथ में भी यही डील है। तो तकरीबन आधी दुनिया पर इंडिया जो है, आधी दुनिया के बेसेस जो है, आधी से ज़्यादा के वो इंडिया यूज़ करने की उसके पास पावर आ गई है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अभी भी लड़ मर रहा है आपस की ही चीज़ों में। इनको एक वीडियो कॉल पर भी जो है बुला लिया जाता है समिट में, तो ये वहाँ भी चाइना जो इनके पिताजी हैं उनके ऑर्डर पर वो इसी फटकार मारते हैं कि ये इसको मना करना पड़ जाता है। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं, और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस के भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा, और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कौम का सा वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ। तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। साहब और उनके वज़रा का ये ख्याल है कि पाकिस्तान खित्ते का या दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन कार्रवाइयाँ करता है और उसके अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसको भी। साथियों, ये जो 2+2 डायलॉग के बाद जो ये डील हुई कितने देशों के साथ, हमने बताया कि जैसे जो क्वाड पार्टनर्स हैं जिसमें कि जैसे यूएस है, जापान है। जापान तो हालांकि यूएस जापान एक ही चीज़, क्योंकि दोनों की आर्मी यूएस ही ऑपरेट करता है। ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस को भी हम यहाँ पर ले लें, अब तो रशिया भी उसमें शामिल हो गया है, सिंगापुर भी शामिल है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि तकरीबन आधी दुनिया पे, क्योंकि हम देखें रशिया के जो बेसेस हैं वो सोवियत कंट्रीज़ में बहुत, यानी कि सेंट्रल एशिया में उसकी बहुत मजबूत पकड़ है। आप इसका मतलब सब समझते हैं ना कि इंडिया जो है वो तकरीबन दो तरफ से तो चाइना को घेरता ही है। चाइना की अगर हम यहाँ बात करें तो एक हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, एक जो हमारा लद्दाख वाला पार्ट है, यहाँ से तो घेरता ही है। नेपाल के साथ भी हमारे अच्छे एग्रीमेंट्स हैं इन सब मामलों में, नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी। तो एक साइड से तो यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 1.5 साइड से तो घेरा जाता है। सेंट्रल एशिया की तरफ से हम बात करें तो वो भी एक साइड हो जाएगा जिधर से इंडिया की जो है इंडिया यूज़ कर सकता है वहाँ के बेसिस। वहीं पे जापान के साथ में भी, और जो उधर जापान के साथ वाले हैं वहाँ से भी जो इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी डील के चलते जो है वो अब इंडिया जो है तकरीबन 3-4 तरफ से घेर रहा है। जो चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था कि ग्वादर पोर्ट पे कब्जा कर लो,
जो श्रीलंका का हमनटोटा उस पर कब्जा कर लो, बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट है उस पर कब्जा कर लो, तो इंडिया को घेर दो। उसके लिए इंडिया ने उसके काउंटर करने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई है। अब इससे फ़ायदे काफ़ी मिलते हैं, जैसे कि जो कोई इंडिया का शिप है वो है, आप मान लीजिए साउथ चाइना सी में, वहाँ पर उसको ऑयलिंग की ज़रूरत है, उसमें कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो इंडिया यहाँ से अपने आदमी वहाँ भेजे या वो शिप वापस आए तो कितना ज़्यादा खर्चा आता है उसमें। उसके लिए ये एग्रीमेंट उसी में काम करते हैं कि वहाँ पर जो यूएस की फ़ौज पड़ी है जापान में, जैसे कि अगर हम बात करें, या जो हमारे और किसी पार्टनर की वहाँ पे फ़ौज है, तो वो वहाँ पे ये सब काम वो लोग कर देंगे। उनके यहाँ यूज़ करके हम खुद भी कर सकते हैं, वरना हमारे कहने पर वो भी कर देंगे। सेम उनके साथ में उनका शिप यहाँ पे है तो हमको उनका लिए करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होती हैं। ये मतलब भी नहीं कि पूरा ही कंट्रोल उनका बेसिस में हमारे पास हो जाएगा या हमारे में उनके पास चलेगा, लेकिन ये एक साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बहुत ही अच्छा दांव खेला है यहाँ पर इंडिया ने रशिया को अपने साथ में मिला करके। यही सब चीज़ें हैं जो देखी नहीं जा रही हैं हमारे दुश्मनों से। और हालांकि अभी तो शक का मुद्दा है, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन शायद इसी के खुन्नस में वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे बिपिन रावत साहब के साथ में हुई। शायद अभी वो चीज़ कंफर्म नहीं, इसलिए उसको ऑफिशियली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर इंक्वायरी होंगी, चीज़ें सामने आएंगी, कुछ ना कुछ उसमें भी जो है वो इसी की खुन्नस हमको ज़रूर हो सकता है देखने को मिले। बहरहाल चाइना जो है, ये पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ फंसा है। पाकिस्तान को हम देखें, चाइना को देखें, जैसे कि हम देखें तो चाइना में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसका कितने कंट्रीज़ विरोध कर रहे हैं। हालांकि इंडिया विरोध उसका नहीं कर रहा है। इसके बारे में शायद इंडिया की कोई स्ट्रेटजी हो, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए। जो भी हो, फ्रांस ने तो मजबूरी में किया, क्योंकि 2024 में उनके यहाँ पे ओलंपिक होने, इसलिए फ्रांस की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वहाँ पे चाइना बाइकआउट करता तो फिर इनको भी दिक्कत होती, इनको लॉस होता। तो फ्रांस की तो वहाँ मजबूरी थी। जैसे यूएस ने बाइकआउट किया, ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट किया और कई देशों ने बाइकआउट किया। इंडिया को भी शायद करना चाहिए था, नहीं किया, तो शायद इंडिया की कुछ इसके पीछे अच्छी स्ट्रेटजी होगी। बहरहाल पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान की इतनी खुद की औकात भी नहीं इस समय बची है कि वो उसको किसी जहाँ से इनविटेशन आया है उस समिट में वो जा पाए या ना जा पाए। पाकिस्तान की ऑटोनॉमी कहाँ गई? पाकिस्तान के पास में अपनी डिसीजन पावर कहाँ गई? ये सोचने वाली बात है। फाइनेंस उनका पूरा का पूरा चला गया है आईएमएफ के हाथ में, जहाँ पे गीता गोपीनाथ एक इंडियन उसको ऑपरेट करेंगी, है ना। इनकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी चाइना के हाथों में चली गई। ये इनका खुद का फैसला है क्या? इनके खुद की एक हैसियत इनकी ये भी नहीं कि एक ये बयान भी नहीं दे सकती पाकिस्तान की सरकार, बोल लो आप, आर्मी बोल लो, जो बोल लो, पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं कि वो एक कुछ ना कुछ अपना क्लियर कट स्टैंड भी किसी भी मुद्दे पर वो दे सके। वो हर चीज़ दवा में ही करता है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।